हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आपको पता है कि उर्दू में आपको एक क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें आपको वहाँ से एक पैराग्राफ दिया होता है उर्दू में और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या आपको वहाँ से इंग्लिश में एक पैराग्राफ देते हैं जिसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। देखो, पटवारी पेपर में तो एक ही आपको करना था और पार्ट देखे था, लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि हो सकता है ये पेपर ये थोड़ा टफ बना है, क्योंकि इन्होंने जब इसको सेकंड पेपर बनाया है, मतलब आपको जीएस के बाद ये एग्जाम होगा, दैट मीन्स कि उर्दू भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और कंपटीशन भी ठीक ठाक होगा। तो ये भी हो सकता है कि आपको उर्दू टू इंग्लिश भी करना होगा, उसमें भी 5 मार्क्स होंगे, और इंग्लिश टू उर्दू भी करना होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब ट्रांसलेशन में उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है ना, उसमें आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जैसे मैंने बार बार बोला कि अगर 3 बच्चों को बोलेंगे, एक पैराग्राफ देंगे उर्दू में, राइट, उनको बोलेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो 3 जो ट्रांसलेशन करेंगे ना, अगर तीनों भी सही करेंगे, लेकिन वो सेम नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश में देंगे और बोलेंगे उर्दू में ट्रांसलेट करो, तीनों अगर ट्रांसलेट सही करेंगे वो भी सेम नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन में डरना नहीं है कि पता नहीं मेरा सही है कि नहीं है। आपको ट्रांसलेशन करना है कि जो आप मतलब समझ रहे हो ना सेंटेंस का, हर एक सेंटेंस का, उसको ट्रांसलेट करते जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ कि जैसे हमारा होता है ना सिंगुलर प्लूरल, हमारा जो वाहिद जमा होता है, ठीक है, वाहिद जमा में आपको क्या करना है सिंगुलर प्लूरल में, कि देखो इज अगर इंग्लिश में लिखा है और दूसरी जगह पे आर लिखा है, इनका उर्दू ट्रांसलेशन डिफरेंट होगा। इज की जगह हम है लिखते हैं और आर की जगह है लिखते हैं, ठीक है, ये तो पता है। तो ऐसे ही, या फॉर एग्जाम्पल मुज़क्कर मोनस, जहाँ पे मेल फीमेल होगा, फीमेल और मेल होगा, ठीक है, वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि मेल है या फीमेल है, हमें क्या लिखना है। ये चीज़ें आपको, अगर यहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी ट्रीटेड एज दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू का मतलब, तो ये जो मेजर ग्रामर है ना, ये पता होना चाहिए कि है कहाँ पे है और है कहाँ पे आएगा, या होती है या होता है कहाँ पे आएगा, where it is female or where it is male, where it is feminine and masculine, and where it is this singular and plural, you should be knowing about it। और थोड़ा सा हम करते हैं प्रैक्टिस, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, और मुझे उम्मीद है जितने भी जम्मू वाले बच्चे हैं या जो जिनका उर्दू नया है, उन्होंने अब जो हरूफ है अली बे पे वो याद किए होंगे और लिखना आता होगा, क्योंकि मैंने आपको कल दिखाया था थोड़ा सा। ठीक है, अब पहले हम ये ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर से आज कराऊंगी। अब आपको वो आने चाहिए, अब आप वो प्रैक्टिस करो आज से, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे अब यहाँ पे एक और याद आई, वो ये है टेंस का आपको बहुत ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में देखे हैं, ठीक है, माजी में देखे हैं, पास्ट टेंस में देखे हैं, उसका उर्दू भी आपको पास्ट में ही करना है, माजी में ही करना है। अब अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में देखे है, कोई सेंटेंस प्रेजेंट में देखे है, उसका ट्रांसलेशन भी आपको हाल में करना है, प्रेजेंट में ही करना है। अब अगर कोई फ्यूचर में देखे है कोई सेंटेंस इंग्लिश में, आपको उसका ट्रांसलेशन उर्दू में किस में करना है, मुस्तकबल में, फ्यूचर में ही करना है ना। उर्दू में, इंग्लिश में जो हम टेंसेस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उर्दू में उसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट को हाल बोला जाता है ना, और इसको पास्ट को माजी बोला जाता है और फ्यूचर को मुस्तकबल बोला जाता है, राइट। तो ये नहीं है कि वहाँ से पास्ट में टेंस है और यहाँ से आप प्रेजेंट में लिख रहे हो उर्दू में, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। यही आपको मैं सिखाऊंगी। अब कुछ प्रैक्टिस सेशंस हम करेंगे 2-4 दिन, इसमें आपको मैं यही सिखाऊंगी, मतलब जो आपने पढ़ा होगा 10th तक बहुत सारे बच्चों ने और उसके बाद भूल गया होगा, वही मैं आपको याद दिलाऊंगी कि कैसे हम पास्ट को पास्ट ही रखेंगे, प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखेंगे और फ्यूचर को फ्यूचर ही रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं उनको भी आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की। ओके, देखो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। अब ये देखो, ये क्या है, वॉज यूज किया गया, पास्ट है ना, तो ये हमें उर्दू में भी पास्ट ही लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन करके, देखो इंग्लिश हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, उर्दू हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा
कसूर नहीं था। था किस में आता है? पास्ट में, was था, ठीक है। अगर is होता तो हम है लिखते प्रेजेंट में, लेकिन ये was था तो हमने था लिखा, ठीक है। It was not my fault, ये मेरा कसूर नहीं था। और कसूर कैसे लिखा जाता है ये भी आप देखो, ठीक है। I cannot wait, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वेट मतलब इंतजार, इंतजार कैसे लिखते हैं आप देखो। और जम्मू वाले बच्चे ये देख सकते हैं अलिफ से इंतजार, बताया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे क्या ये पहले आया है इसमें नहीं में नून, ठीक है। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और आई है सिंगुलर है, कर सकता, ता आया, ठीक है। ओके, ही इज नॉट एट होम। अब यहाँ पे क्या है? इज है, सिंगुलर है क्योंकि ही है ना। ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, ही है, तो यूजुअली हम है लिखते हैं। हाँ, अगर आपको किसी को एजाज बख्शना है, रेस्पेक्ट देना है तो उस टाइम है लिख सकते हैं, बट यूजुअली हम लिखते हैं वो घर पर नहीं है, ठीक है। तो गाप से क्या बोला था मैंने? घर। देखो गाप से घर, घर कैसे लिखते हैं? आई एम ऑफली हंग्री, मुझे सख्त भूख लगी है, ठीक है। भूख कैसे लिखते हैं? ब से, भूख। मैंने बोला था जब हमें हे को नीचे चेस्ट से निकालनी होती है आवाज तो हम ये वाला हे लिखते हैं, दो चश्म वाला हे। भूख, ठीक है, भूख, मुझे सख्त भूख लगी है। ये क्या होता है? ये वाला हरूफ कीफ, राइट। अच्छा, मैं बोलूंगी ना नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है ना, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, ठीक है। अब नहीं किससे आएगा? नून से आएगा। देखो उन बच्चों को भी मैं सिखा रही हूँ साथ साथ, नून से आएगा, ठीक है। हर हे से आएगा, ऐसे देखो, हरगिज नहीं। अच्छा, आई थिंक आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। विल मतलब फ्यूचर टेंस है ना, तो हूँगा, करूँगा, फ्यूचर टेंस है। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर सोचूंगा, ठीक है, सोचूंगा। मामला देखो कैसे लिखा है, मीम से मामला, ठीक है। सोचूंगा, सीन से सोचू, है ना। पर, पे से पर, यहाँ पे देखो, ठीक है, समझ आ रहा है। शुड आई लीव और स्टे, शुड आई लीव और स्टे, मैं जाऊं या ठहरूं, सवाल है ना, मैं जाऊं या ठहरूं। स्टे ठहरूं, लीव जाऊं, मैं जाऊं या ठहरूं। और आई का ट्रांसलेशन क्या होता है? मैं कैसे लिखते हैं? मीम से, ठीक है। देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं, ठीक है। शुड आई लीव, आई मतलब मैं। देखो ये आप कुछ वर्ड्स ना ऐसे ही सीख सकते हो। मैं, मीम ये नुनगोना, मैं, मीम ये नुनगोना को जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद डू नॉट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो, ठीक है। बहस, बे हाय और से, बहस से हम लिखते हैं ना ऐसे ही, शाबाश। दैट इज ऑल, हाँ बस यही है। डोंट ट्राई माई पेशेंस, पेशेंस किसको हम बोलते हैं? सब्र, सब्र को। मैंने बोला था स्वाद से सब्र, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सब्र देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। लो मतलब लाम, है ना, लाम और वाव को जोड़ा है हमने, लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पेशेंस मतलब सब्र, स्वाद से सब्र, ठीक। ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी खाई से, ठीक है। ओके, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बादल बे से, बे अलिफ दाल लाम, बादल, बे से बादल, ठीक है। ओवरकास्ट मतलब क्लाउड से, बादल छाए हुए हैं। और आसमान कैसे आएगा? देखो आसमान हम कैसे लिखते हैं, शाबाश। जो भी बच्चा इस कोर्स में जुड़ना चाहता है, फुल कोर्स में, उसकी मैं कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करके रखूंगी।